श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध प्रारंभ। पहला अध्याय। भगवान श्री कृष्ण एवं विदुर द्वारा युधिष्ठिर को राज्य भाग दिलाने के लिए दुर्योधन को सलाह देना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया था उसी का उत्तर नारायण जी ने लक्ष्मी जी को दिया था। लक्ष्मी ने उसी को शेषनाग को सुनाया और शेषनाग ने उसे वात्स्यायन मुनि को बतलाया। फिर वात्स्यायन ने मैत्रेय जी को सुनाया। यह सुनकर राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से बोले, हे भगवन, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि कृष्ण आदि की भेंट किस जगह पर हुई थी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे युधिष्ठिर आदि को पराया मानकर अपने पुत्र दुर्योधन आदि को प्राणाधार जाना, उस समय दुर्योधन ने अर्जुन आदि पांचों पांडवों को तो प्रथम लाक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी। इसके बाद भीमसेन के खाने के लिए जहर के लड्डू भेजे। इतने पर भी वे न मरे तो उसने जुए में छल करके उनका समस्त राज्य और संपत्ति ले ली। तत्पश्चात उसने द्रौपदी को राजसभा में नंगी करने के विचार से दुशासन को उसका चीरहरण करने का आदेश दिया। इस पर भी जब उसके मन को शांति न हुई तब उसने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा से पांडवों की सर्वत्र रक्षा हुई। फिर 13 वर्ष पर्यंत जब वे वन से लौट आए तब भी दुर्योधन ने उन्हें उनका राज्य भाग देना स्वीकार नहीं किया। उस समय कृष्णचंद्र जी, कृपाचार्य और विदुर आदि महाराज धृतराष्ट्र के बुलाने पर पंच बनकर दुर्योधन की सभा में गए और उसे झगड़ा समाप्त करने के हेतु बहुत समझाया। भगवान श्री कृष्ण, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारे और भाई पांडु के पुत्रों में कोई भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुम्हें स्वर्ग को नहीं ले जाएंगे और न युधिष्ठिर आदि तुमको नरक में ही डालेंगे। अतः तुमको उचित है कि तुम पांचों पांडवों को भोजन मात्र के लायक कुछ गांव देकर ही संतुष्ट कर दो। इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई होगी। राजा धृतराष्ट्र को जब यह बात भली नहीं लगी तब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र को अधर्म पर देखकर सत्य बात जानते हुए इस तरह समझाया, हे भ्राता, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव बड़े ही सज्जन हैं। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते और सबको अपना प्रिय मानते हैं। इसलिए तुम उन्हें उनका हिस्सा अभी दे दो तो ठीक है। वैसे तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव ये पांचों भाई इतने बलवान हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी चाहे तो वह संग्राम में 10 दिशाओं के दिक्पालों को हताश कर सकता है। इसके अलावा भगवान श्याम सुंदर उनके सहायक हैं। तुम जो यह जान रहे हो कि मेरे 100 पुत्र बड़े ही बलवान हैं, सो तुम यह निश्चय जान लो कि भगवान नंदन से विपरीत चलने पर तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। इस अत्याचार से तुम्हारा समस्त धन और धर्म चला जाएगा। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन प्रभु त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण से बैर रखता है। इसलिए अगर तुम उससे प्रेम रखोगे
और उनकी आज्ञा अनुसार चलोगे तो वह तुमको बहुत ही हितकारी सिद्ध होंगे। इन सब बातों को सोचते हुए तुम पांचों पांडवों का राज्य भाग तुरंत दे दो। दुर्योधन तो राज्य और धन के मद में अंधा हो रहा है, इसलिए तुम उससे राज्य पदक को वापस ले लो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का भला है। नहीं तो यह याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के विमुख रहने के कारण तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। विदुर जी के इस तरह समझाने पर भी राजा धृतराष्ट्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय दुर्योधन ने कुपित होकर अपने सेवकों से कहा, तुम विदुर को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। यह दुष्ट हमारे कुल की दासी का पुत्र होकर भी पांडवों के पक्ष में बोलता है। यद्यपि हम अभी तक इसका पालन करते रहे हैं, फिर भी यह हमारे उपकारों पर कोई ध्यान न देकर उल्टा हमको धर्मोपदेश देकर अपनी नीचता दिखा रहा है। दुर्योधन की आज्ञा को सुनकर सेवकों ने विदुर को सभा से बाहर निकालना चाहा। उसी समय विदुर ने अपने मन में सोचा कि यदि कोई व्यक्ति मेरी बाह पकड़कर मुझे बाहर करेगा तो उस समय मेरा बड़ा अपमान होगा। अतः मुझे चाहिए कि इससे पहले ही मैं सभा से बाहर हो जाऊं। भगवान समस्त कौरवों का नाश करना चाहते हैं, इसीलिए धृतराष्ट्र आदि में अधर्म छा गया है और इनको भली बात सुनना भी बुरा मालूम पड़ता है। यह सोचकर विदुर जी सभा से उठकर द्वार पर चले आए और उन्होंने अपने धनुष बाण आदि अस्त्र शस्त्रों को उतारकर वहीं पर रख दिया। शस्त्र रखने का कारण यह था कि शस्त्र सहित जाने पर दुर्योधन अपने हृदय में कहीं यह न सोचे कि विदुर जी पांडवों में जा मिले हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वस्त्र भी विदुर जी ने वहीं उतार दिए थे और केवल एक लंगोटी बांधे हुए तथा चादर ओढ़कर हस्तिनापुर से निकल तीर्थ यात्रा करने के लिए बद्रिकाश्रम की तरफ प्रस्थान कर दिया। हे राजन, विदुर जी का शस्त्र रखने का यह भी कारण था कि वे भगवान श्याम सुंदर के परम भक्त होने से आने वाली बात को जान लेते थे। उन्होंने अच्छी तरह यह जान लिया था कि अब दुर्योधन आदि कौरवों का नाश होने वाला है। इसलिए वहां से निकलकर 1 वर्ष तक उत्तराखंड की यात्रा करने के बाद विदुर जी यमुना नदी के किनारे देव दर्शन करते हुए मैत्रेयी ऋषि के आश्रम पर आए। वहां वे बहुत दिनों तक रहे। उन्हीं दिनों महाभारत का युद्ध हो रहा था, जिसमें कौरवों आदि सभी अधर्मी राजा मारे गए और भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से युधिष्ठिर को राज सिंहासन मिला। जिस समय भक्त उद्धव भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम सिधारने के बाद द्वारिका से बद्रिकाश्रम को जा रहे थे, उस समय मार्ग में विदुर जी से उनकी भेंट हो गई। तब दोनों ही भगवत भक्त आपस में प्रेम पूर्वक गले मिले। जब विदुर जी को उद्धव जी द्वारा दुर्योधन के मारे जाने और युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त होने की खबर मिली, उस समय पहले ही उन्होंने शोक किया और फिर भगवान श्याम सुंदर की ऐसी ही इच्छा समझकर मन में धीरज धारण किया। दूसरा अध्याय। उद्धव से विदुर का श्री कृष्ण की कुशल पूछना
और उद्धव द्वारा सब हाल सुनाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव से मिलने के बाद विदुर जी ने उनसे पूछा, भक्तराज उद्धव, तुम एक क्षण के लिए भी प्रभु से अलग नहीं रहते थे, फिर क्या कारण है जो आज मैं तुम्हें यहाँ अकेला देख रहा हूँ? कहो, मेरे प्राणाधार श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, शूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रूर आदि कुशल पूर्वक तो हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन आदि सभी पांडव, कुंती, द्रौपदी एवं मेरा अंधा भाई धृतराष्ट्र, ये सब लोग अच्छी तरह तो है। मैं यह भली प्रकार जानता हूँ कि भगवान श्री श्याम सुंदर ने भूमि का भार हरण करने के लिए कौरवों की बुद्धि को नष्ट कर दिया था। हे उद्धव, अब तुम मुझे उन श्री कृष्णचंद्र जी की कुशल क्षेम सुनाओ, जिनका वृतांत सुनने से तीर्थ स्नान का पुण्य फल मिलता है। विदुर जी के ऐसे वचन सुनकर भक्तराज उद्धव के नेत्रों में आंसू भर आए। तब उन्हें रोते हुए देखकर विदुर जी ने अपने हृदय में यह अच्छी तरह जान लिया कि श्री कृष्णचंद्र अपने परम धाम को पधार गए हैं। इसी कारण उद्धव जी उनको याद करके आंसू बहा रहे हैं। तब थोड़ी देर बाद उद्धव जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, हे विदुर जी, मैं तुम्हारे भगवान कृष्णचंद्र जी का समाचार किस प्रकार कहूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र रूपी सूर्य छिप गया है और कलयुग रूपी रात्रि का आगमन हो गया है। अतः मैं तुमसे उनकी बड़ाई कहाँ तक करूं? उनके अवतार लेने और विविध लीलाएं करने का केवल यही कारण था कि सांसारिक प्राणी, अधिकतर अधर्मी लोग, उनके लीला चरित्रों को आपस में कह सुनकर इस अपार संसार सागर से पार हो जाएं। उन्होंने बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों और राजाओं को मारकर उनका उद्धार कर दिया। उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से ही भूमि का भार हरण करने के लिए कौरव पांडवों में महाभारत का युद्ध कराया था। उन्होंने ही समस्त कौरवों को नष्ट किया तथा उन्होंने ही पांचों पांडवों की रक्षा करके उन्हें राज्य सिंहासन दिलाया था। उन्हीं ने दूर्वासा ऋषि से शाप दिलवाकर 56 करोड़ यादवों को आपस में युद्ध करवाकर मरवा दिया। इसलिए उनको याद करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे विदुर जी, तुम यह सत्य समझो कि जब से श्री कृष्णचंद्र जी यादवों का नाश कराकर गोलोक धाम को पधारे हैं, तब से जगत में सत्य और धर्म उठ गया है। मैंने उनसे बहुत विनय की थी कि मैं निरंतर आपकी सेवा में रहा हूँ, इसलिए आप इस समय भी मुझे अपने साथ ही ले चलिए। परंतु उन्होंने मुझे अपने साथ ले चलने की आज्ञा न देकर यह कहा कि तू बदरिकाश्रम में जाकर मेरा तप कर, उसी से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। हे विदुर जी, उन्होंने मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था उसकी कथा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में है। एक प्रमुख ज्ञान उन्होंने मुझे यह भी दिया था, केवल मुझे ही नित्य समझकर इस समस्त जगत को नाशवान जानो। जीवात्मा कभी नहीं मरता है, इस कारण मेरे जाने का शोक मत करो। जिस तरह प्राणी एक वस्त्र को छोड़कर दूसरा पहन लेता है,
उसी तरह यह जीवात्मा एक देह को छोड़कर दूसरी देह में प्रवेश कर जाता है। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए।